Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about Goodbye Mr. Chips by James Hilton, chapter number 3. Specifically, we will discuss on only chapter number 3 because earlier that I have presented chapter number 1 and chapter number 2, and now it is the turn the chapter number 3. Step by step, I will complete 18 chapter and I will give you the basic insight of the chapter and as well as the most important event which happened in this particularly chapter number 3. We will discuss about this. I will not tell you about the whole text. I will tell you about the basic information about the step by step and paragraph by paragraph, so that you can understand because what kind of things happen in the chapter number 3. So this would be the introduction of chapter number 3, and so that I can start. Before starting my lecture, it is requested to subscribe my channel so that you can receive my all video on daily basis. So jump to the first slide, that is Goodbye Mr. Chips. What kind of room was there? Chips room was ugly and pretentious. uh, the room which was taken by the Mr. Chips from Mrs. Wickets on rent. It was, although it was sunny, yeah, but comfortable, and as well as it was pretentious and ugly. यानी ये हाउस जो था, घर जो था, वो शोवी था और इसके साथ साथ अग्नि था, लेकिन इसके साथ कोई मैटर नहीं था क्योंकि मिस्टर चीफ बहुत ज़्यादा खुश था इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसके लिए कन्वीनियंट था, क्योंकि और मिस्टर चीफ जो है ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ कीप इन टच रहना चाहता था. दैट्स वाई ही वांटेड टू फील वेरी कंफर्टेबल. दैट्स वाई ही फील वेरी कंफर्टेबल टू live near the Brookfield School because he had spent his life over there. That's why he wanted to live over there. Okay, the second event, visit play ground to watch the proceeding of the game. So इससे पहले जो है वो जो है नेक्स्ट जो है जब उनके पास फ्री टाइम होता था वो जो है चहलकदमी करने के लिए जो है और गेम्स देखने के लिए भी चला जाता था और अपना टाइम शाम के वक्त वहाँ पर स्पेंड करता था. नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि चिप्स इनवाइटेड द न्यू बॉयज ऑन अ टी ऑर्डर वॉलनट केक विद द पिंक आइसिंग फ्रॉम रेड अवेज. So it was a kind of a way to get information from the people because he invited the new boy who has got admission in first terms. ये नए लड़कों को बुलाता था जो नए टर्म फर्स्ट टर्म में एडमिशन लेता था और उनको जो है वॉलेंट केक देता था जिसके ऊपर जो है पिंक आइसिंग लगी होती थी और रेड वेज जो है उस वक्त शॉप का नाम है, उस वक्त मशहूर जगह जो शॉप थी उसमें वो मंगवाता था और चाय भी देता था और उनसे जो है पूछता था कि आपका कोई ब्रुकफील्ड के साथ कोई फैमिली कनेक्शन है. और ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसने एक पॉइंट बनाया हुआ था इस तरह जो है ताकि वो जान सके कि मिस्टर चिप्स का कोई इस नई जनरेशन में जो बच्चा है क्या प्रीवियस जनरेशन से भी इनका कोई वालिद या कोई भाई या फिर कोई कज़न जो है क्या वो ब्रुकफील्ड स्कूल में उनसे पढ़ के गया है या नहीं गया. तो वो ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए अरेंज करता था और तमाम लोग जो है उसको ये देख कर जो है जब वो चाय खुद बनाता था और मुख्तलिफ़ कैडीज़ पैक जो है ना करता था और कैडीज़ पैक करने ये तमाम चीज़ उनको जो है फ़न नज़र आती थी और वो देखते रहता था कि उनकी प्लेट्स कभी भी जो है वो खाली ना हों और हर वक्त जो है उनको चाय का तमाम करता था. चिप्स गेस्ट मेक इट फन टू वॉच हिम मेक टी. अब जो है ना चाय बनाने का जो उसका अंदाज़ था जो वो कैडीज़ को मिक्सअप करता था तो उसके जितने भी गेस्ट होते थे वो बहुत उनको फ़न महसूस होता था और वो खुद ही क्या कि एक स्पून से दूसरे स्पून में तैयार करके कैडीज जो है दिया करता था. एट 5 o'clock जब एग्जैक्ट 5 बजते थे तो जो कि इनका सेशन जो है मुलाकात का जो होता था वो 1 घंटे तक रहता था. तो मिस्टर चिप्स जो है 5 बजे जो है वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे. 5 बजे क्यों कौन है क्योंकि गेम्स और प्रोसीडिंग्स देखने जाना होता था. तो वो कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ आप मज़ीद नहीं ठहर सकते और वो 5 बजे जो है बाहर निकल कर जो है वो रोड के पास जो है स्कूल के ग्राउंड में चला जाता था और वो बच्चे जब निकलते थे तो वो ज़बरदस्त जो है रिमार्क्स देकर कि चिप्स जो है गिव यू अ जॉली गुठी एंड हो एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स टू पुश ऑफ. आप ज़रूर जानते हैं कि वो चाहे तो ज़रूर देता है लेकिन वो आपको पुश ऑफ भी कर देता है. इसलिए 5 बजे मिस्टर चिप जो है वो उधर चला जाता था. देन जो है डिस्कस विद मीटिंग मिसेस विकेट अबाउट द मीटिंग विद द बॉयज़.
जब ये मीटिंग हो जाती थी तो उसके बाद मिसेस विकेट जो है, जो पार्टी का रिमेन्स होती थी, प्लेटें और जो चीज़ें बची होती थी उनको उठाने के लिए आती थी। तो मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के साथ भी डिस्कस करते थे कि मिसेस विकेट जो है, यंग ब्रिंगसम हैज़ कम, उसने बताया है कि यंग ब्रिंगसम जो है आया था, और उसने बताया है कि उसके अंकल जो है मेजर कॉलिंगवुड जो है वो एक स्टूडेंट थे और वो भी मिस्टर चिप्स से पढ़े हैं। और वो मेजर कॉलिंगवुड जो है ये गालबन वही लड़का है जो है जिसको मैंने पनिश किया था, मिस्टर चिप्स कहता है, जब उसने जिम्नेजियम की छत पर जो है बाल उठाने के लिए जो है गया था और शायद उसकी गर्दन टूट जाती, तो मैंने उसे मारा था। वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करता है थ्रैश, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम्स के लिए भी। थ्रैश का होता है पनिशमेंट। तो ये मेजर कॉलिंगवुड वही वाले हैं जो जिसको जो है शायद मेरा ख्याल है ये मिसेस विकेट आगे से कहती है उसको कि शायद ये चीकी था थोड़ा सा, और हमारे दरमियान कोई बैड वर्ड तो नहीं थे, लेकिन गालिबन ये वही वाला है जिसको एक डीएसओ मेडल मिला था। डीएसओ की बात के डिस्टिंग्विश मेडल होता है, ये मिला था। वो कहती हाँ गालिबन यही मुँह था। और फिर वो पूछते हैं कि मज़ीद आपको जो है कोई चीज़ चाहिए खाने के लिए, मिसेस विकेट पूछती है। तो वो कहता है चैपल टाइम की बात करता है, सर्विसेज को, चैपल छोटी चर्च को कहते हैं कि मुझे छोटे चर्च यानी सर्विस के टाइम तक जो है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और फिर कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आपको बता दूंगा। और वो बताता है कि ये जो मेजर कॉलिंगवुड था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी इसके अंदर मिस्र के अंदर जो है वो मारा गया था। तो इस तरह मिस्टर चिप्स की जो है बहुत सी मेमोरीज़ हैं जो कि सबक के साथ जुड़ी हुई हैं। अब चिप्स जो है आफ्टर रिटायरमेंट जो है ही वॉज स्पेंडिंग वेरी प्लेसेड एंड पीसफुल लाइफ एट मिसेस विकेट्स, और उसकी पेंशन भी काफ़ी थी और कोई टेंशन भी नहीं थी, वरीज भी नहीं थी, और जो कुछ भी चाहते थे और कोई चीज़ भी वो डिमांड करते थे वो ले लेते थे क्योंकि उनकी काफ़ी सारी पेंशन थी, और वो मिसेस विकेट के घर पर रह रहे थे और बड़े इन्जॉयमेंट और क्वाइट इन्जॉयमेंट की तरफ जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और उसका जो रूम था उसको जो है फर्निश किया गया था सिंपली तौर पर, और जैसे एक स्कूल टीचर का जो है रूम होता है उसके अंदर जो है बुक शेल्फ भी रखी गई थी, और इसके साथ साथ जो है कुछ किताबों की अलमारियाँ भी थी, फिक्चर्स कार्ड भी थे, एक बिग एजी चेयर भी रखी हुई थी, और सिंपली जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स भी थी और डिटेक्टिव नावल, चीप डिटेक्टिव नावल भी रखे हुए थे। और उसका व्हाट वाज द रीडिंग टेस्ट ऑफ मिस्टर चिप्स, वो कभी कभार जो है विजिल को पढ़ता था और कभी कभार ज़ैनफ़ को, डॉक्टर थॉर्नडाइक को, और कभी कभार इंस्पेक्टर फ्रेंच को भी पढ़ता था। ये उसके, और साथ साथ जासूसी नावल भी वो पढ़ा करता था। और वो जो अक्सर जो है जब वो टाइम अखबार पढ़ता था तो अक्सर वो बात करता था कि इसके अंदर जो है कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको समझने वालों की तादाद जो है वो कम हो गई है, जैसा कि क्योंकि अब न्यू जेंटलमैन जो है इंग्लिश के वो लैटिन और ग्रीक ज़ुबान जो है जो कि डेड लैंग्वेज है, और कुछ ही लोग इंग्लिश यंग मैन हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं, अदरवाइज़ इनकी तादाद जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब चिप्स टाइम अखबार पढ़ता था और टाइम अखबार से जो है जो रीडिंग आर्टिकल्स होते थे वो भी पढ़ा करता था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि चिप्स मेक ही बस टू मिस्टर चिप्स इन रीडिंग। ओके, हाउ डिड ही स्पेंड हिज टाइम। मिस्टर चिप्स जो है आफ्टर रिटायरमेंट एट मिसेस विकेट्स he spent his time in reading, talking, remembering, drinking tea, correction of the next year ब्रूकफील्ड डायरेक्टरी। उसने अपने आप को जो है वो मसरूफ़ भी रखा हुआ था, बिज़ी भी रखा हुआ था, और वो ब्रूकफील्ड स्कूल के काम भी करता था। तो अब जो है चिप्स के पास जो लोग आते थे, कमेंट्स करते थे, विजिटर जो आते थे अबाउट, वो कहते हैं जी क्या ज़बरदस्त किरदार है, बैचलर जो है मिस्टर चिप्स जो है ना एक ज़बरदस्त किरदार है। और जब वो ऑटम टर्म में उनसे मिलने आए थे तो चिप्स जो है दर हकीकत वो कहता है ये ऑलरेडी इनकरेक्ट है, क्योंकि चिप्स जो है वो कभी भी बैचलर नहीं था, उसकी शादी हुई थी। लेकिन ब्रूकफील्ड स्कूल का कोई भी बंदा जो ब्रूकफील्ड स्कूल में जो है इस वक्त है वो अब हाजिर नहीं है जो उसको याद हो कि मिस्टर चिप्स की जो है शादी भी हुई थी, क्योंकि तमाम लोग जो है वो चले गए वहाँ पे, मिस्टर चिप्स ही बचा हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर जो है 3 की जो है कमेंट्री पूरी बताई है, इसके जितने भी इवेंट्स हैं इनको डिस्कस किया गया है। Now we will discuss about the most important question of chapter number 3, answer questions. So what is the first question? What was the condition of Mrs. Wicked house या चिप्स हाउस। अब इस सवाल का इसके जो घर था जिस कमरे में वो रहता था उसकी कंडीशन कैसी थी। हाउस itself was ugly and pretentious, ये घर जो था वो
क्या था, अगली था और प्रिटेंशियस था, बट इट वॉज कन्वीनियंट फॉर चिप्स एज इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रुकफील्ड। ये ब्रुकफील्ड के साथ करीब होने की वजह से मिस्टर चिप्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था, आरामदेह था, दैट्स वाई। इसकी कंडीशन अलबत्ता अच्छी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड चिप्स सर्व या एंटरटेन द न्यू बॉयज़, या फिर ये भी हो सकता है हाउ डिड चिप्स एंटरटेन द गेस्ट, his guest. He invited the new boys to tea. He ordered a walnut cake with pink icing from Red Aways. वो जो है चाय के ऊपर भी वो दावत देता था, और एक वॉलनट केक जो है जिसके ऊपर पिंक किस्म की आइसिंग लगी होती थी, वो रेड अवेज से भी डिमांड करता था और चाय भी साथ देता था। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हु वाज मेजर कॉलिंगवुड। या इस क्वेश्चन को जो है किसी और वे में भी पेपर में दिया जा सकता है। हु वाज ब्रैंक्सम, यंग ब्रैंक्सम कौन था? मेजर कॉलिंगवुड वाज चिप्स स्टूडेंट। ही वाज किल्ड इन इजिप्ट इन वर्ल्ड वॉर वन। Once Mr. Chips thrashed him for climbing on the roof of the gymnasium to get the ball out of the gutter. अब जो है मिस्टर चिप्स ने एक दफ़ा जो है इसको सज़ा दी थी जब ये जिम्नेजियम की छत पे चढ़ा था बॉल लेने के लिए गटर से, और ऐसा होता है कि उसकी गर्दन टूट जाती, तो मिस्टर चिप्स ने इनको थ्रैश का वर्ड यूज़ हुआ है, उनको पनिश किया था, तो ये मेजर कॉलिंगवुड था। और अगर हम न्यू जनरेशन में देखें तो इसका भतीजा जो था वो ब्रैंक्सम था। ब्रैंक्सम हैज़ विजिटेड टू मिस्टर चिप्स टू हैव अ टी एंड टेक अ वॉलनट केक। तो सो ये उसने सारा बताया था कि हु वाज मेजर कॉलिंगवुड, और उन्होंने इसके बारे में बताया था। हु वाज मिसेस विकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसेस विकेट वाज द लैंड लेडी ऑफ द हाउस वेयर चिप्स लिव्ड। ये जो है ब्रुकफील्ड सॉरी ये मिसेस विकेट जो है वो मालका थी जिस घर के ऊपर मिस्टर चिप्स किराए पर रहता था। शी वॉज आल्सो इन चार्ज ऑफ लैनर रूम एट स्कूल। वो जो है लैनर रूम, क्योंकि ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो बोर्डिंग स्कूल था, तो बोर्डिंग स्कूल में जो है चादर दरियाँ तकिए वगैरह जो है उसकी जो इंचार्ज होती है उसको लैनर रूम के इंचार्ज कहते हैं। तो शी वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ लैनर रूम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। हाउ आर चिप्स रूम डेकोरेटेड। अब मिस्टर चिप्स का जो रूम है वो किस तरह सजाया गया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो काफ़ी सारी बातें हुई हैं, लेकिन हमने 3 से 4 सेंटेंस में इसको हम कर सकते हैं। चिप्स रूम वाज डेकोरेटेड सिंपली विद द स्कूल मास्टरली टेस्ट। मिस्टर चिप्स का जो कमरा है वो स्कूल के जो है जो उस्ताद होता है उसके ज़ौक़ के मुताबिक सजाया गया था। देर वॉज फ्यू बुक्स शेल्व्स, कुछ एक बुक शेल्व्स थी, एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़, और कुछ स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ भी वहाँ पे रखी हुई थी। अ मेंटल पीस वाज क्राउडेड विद द फिक्सचर कॉर्ड, और एक मेंटल पीस भी वहाँ पे था जो कि मुख्तलिफ कॉर्ड के साथ भरा हुआ था। अब ये क्वेश्चन जो है इसके साथ जो है उसने ही हैज़ अचीव, उसके साथ एक एडिशन भी इसमें है जिसमें वो कहता है कि ऑन द वॉल देर वॉज द पिक्चर ऑफ एक्रोपोलिस। जो एक्रोपोलिस है वो यूनान के किलों को कहते हैं। दैट वाज फोरम, मिस्र की अदालतों को और बिल्डिंग्स को कहते हैं। ये पिक्चर्स भी लगी हुई थी। एंड आल्सो द बॉटम कैबिनेट वाज फुल ऑफ चीफ डिटेक्टिव नावल। और उसका अलमारी का जो नीचे वाला हिस्सा था मिस्टर चिप्स के कमरे के अंदर वो क्या के डिटेक्टिव नावल, जासूसी नावल के साथ भरा हुआ था। ये भी जो है उसने उसमें सजाया गया, और बिग इजी चेयर्स भी रखी गई थी। तो ये काफ़ी सारा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से मैं कोशिश किया कि चंद एक एस्पेक्ट को जो है आपके सामने पेश करूं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो ये जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग थी और जितनी भी आउटस्टैंडिंग बातें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और इसके आंसर क्वेश्चन को भी पूरी तफसील के साथ डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड दिस चैप्टर नंबर 3 गुड बाय मिस्टर चिप्स। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको जो है इसके जितने भी इवेंट्स हैं इनको आपके सामने डिस्क्राइब करूँ। This is educational and motivational channel. Nowadays bit busy, that's why I am not discussing about the social issue which I usually uploaded in 1 or 2 weeks before, because I am bit busy in my own work. And after some days inshallah I will also upload the matter which is involving the society, which are happening in the society, because small talk is the channel which tell us about the educational elements, and as well as tell us about the element which happen in the society that affect the society. So we also talk on that issues. So inshallah within 2 or 3 days
You can also receive the social issues matter discussed in on this channel. Thank you so much for watching my channel. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.